हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए एक ताश का पत्ता है, नमस्कार। ये मोदी जी का कुछ 10 सेकंड का जो क्लिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक जितने लोग हिंदुत्व के नाम पे रास्ते पे उतरे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ी है, केसेस अपने ऊपर लिया है, या कहीं दंगों में शामिल हुए हैं और इन्होंने जो कहा वो किया है, या इनको वोट दिया है, तो इनके हिंदुत्व के झांसे में आकर बहुतों ने आज तक बहुत कुछ किया है और लोगों को हिंदुत्व के नाम पर उकसाकर इन्होंने सत्ता हासिल की है, पैसा कमाया है, अय्याशी की है, ये सब किया है। कई लोग जो है वो आरएसएस के माध्यम से, कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और कुछ बजरंग दल के माध्यम से ये लोग उनको अपने संगठन में बांध लेते हैं और उसके बाद उनको हिंदुत्व का जहर पिलाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, दलितों के खिलाफ भड़काते हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेक लेते हैं। अभी जो भी इन संगठनों में हैं उन्हें इनकी नीतियों को समझना होगा और जो नए से इन संगठनों के माध्यम से इनके गुलाम बनने जा रहे हैं उनको भी ये समझना होगा कि ये हिंदुत्व वगैरह इनके लिए कुछ नहीं है। मोदी जी बता रहे कि एक चुनावी ताश का पत्ता है, मतलब वो ढालो, गेम जीत लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से इनका राम के प्रति प्यार जो है वो भी खोखला है। कोई इनको किसी राम, श्री रामचंद्र प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ना ही श्री रामचंद्र प्रभु की नीतिमत्ता वाली बातें करते हैं, ना उस नीतिमत्ता से चलते हैं, कोई लेना देना नहीं। ना इनको गाय से लेना देना है, गाय भी इनका एक चुनावी पत्ता है, जय श्री राम भी इनका एक चुनावी पत्ता है, हिंदुत्व भी इनका चुनावी पत्ता है। रहा मुसलमानों के प्रति ये जो द्वेष जताते हैं वो भी चुनावी पत्ता है। दलितों के प्रति जो द्वेष जताते हैं वो भी चुनावी पत्ता है। इनको पता है कि सारे इस तरह के पत्ते खेलने पर, ये सारे टूल्स इस्तेमाल करने पर कुछ बेवकूफ़ हिंदू इनके झांसे में आ जाते हैं और इनको वोट देते हैं। बस यही एक इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी पर ये लोग चलते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि इनका सारा ये चुनावी पाखंड है और किसी को कुछ लेना देना नहीं इनसे। सच में देखा जाए आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो भी खोखला है, पाखंड है। ये लोग इसके माध्यम से ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं। मतलब बंदूक उसके हाथ में थमा देंगे, सीना किसी और का होगा, चलाने वाला कोई और होगा, लेकिन फ़ायदा लेने वाले ये लोग होते हैं। और इसी तरह से इन्होंने बिफोर फ्रीडम से ये खेल शुरू किया है, आज भी जारी है और पूरे देश की सत्ता ये लोग हासिल करके बैठ गए हैं। इनमें नीतिमत्ता होती नहीं है। इनकी एक जात है, एक जमात है इनकी। वो जमात है झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अपनी सेना को मरवाओ या आजू बाजू के देश वालों के साथ गद्दारी करो, देश वालों के साथ मतलब अपने देश के साथ देशद्रोह करो, उनसे हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन सत्ता पानी। सत्ता पाकर करप्शन के माध्यम से पैसा कमाना है, अय्याशी करनी है, पावर में आके पावर दिखाना है, चाहे फिर बात गलत हो, सही हो, झूठ हो, कैसे भी हो। अभी वैसे इनको हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मुद्दे की ज़रूरत नहीं। चुनाव में ये क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कितने लोग इनको वोट देंगे, नहीं देंगे, इससे कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि इनके पास ईवीएम है। ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव जीत लेते हैं। अभी जो बर्बादी हुई है वो दिखती नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत बहुत पिछड़ा देश बनता जाएगा।
आज जो हमारे जेब में पैसा नहीं है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये इन्होंने जो लूट मचा रखी है जीएसटी के माध्यम से, या कई तरह से ये लोग जो लूट रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं, इन्हीं के लोग खरीद रहे हैं, बैंक के माध्यम से ये बैंक करप्ट होकर, मतलब बैंक के माध्यम से ये लोन दे देकर हज़ारों करोड़ रुपए लेकर किसी को भगा देते हैं, उसमें का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। बहुत तरीके से जो चल रहा है, बस गरीब गरीब बनता जाएगा और चंद 8-10 फैमिली के पास पूरे भारत का पैसा जाता रहेगा, और यही हो रहा है। हमारे देश में किसी भी कोई भी सत्ता के खिलाफ क्रांति होना ना के बराबर है। 1% भी चांस नहीं है। श्रीलंका में हो सकती है, पाकिस्तान में तक हो सकती है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो सकती, क्योंकि हम यूनाइट नहीं हैं, हम सब बटे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, सब अलग अलग है हम लोग। कोई एक नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म पर आते ही नहीं है, एक मंच पर आते ही नहीं है, क्योंकि कुछ नेताओं ने हमें बांट दिया है और वो हर एक जाति के, हर एक धर्म के सरगना बन गए और हम गुलाम हैं उनके। हम कभी एक प्लेटफॉर्म पे आते नहीं, यूनाइट होते नहीं हैं। जब भी जो भी हो रहा है वो किसी और के खिलाफ हो रहा है, ये समझ के हम लोग चुप हो जाते हैं। भारत की भूमि हमारे लिए एक किराए का घर है, हमारा देश नहीं है। यही दिक्कत है यहाँ की, कि कोई भी आके कुछ भी कर लेता है, गुलाम बना देता है, तब भी हम चुप बैठते हैं। हम लोग, जब मुग़लों ने हमारे यहाँ राज्य किया, मुग़ल भारत में आए, तब मान लो कि कहीं राजे थे, संस्थानिक थे, और उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन तब भी हम एक नहीं थे, अलग अलग थे। उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने भी देखा कि 35 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये एक नहीं है, तो इनकी ताकत कुछ भी नहीं है। 100-200 लोग आए, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, राज करना शुरू कर दिया। हम गुलाम बने रहे 200 साल तक, और ये 100-200 थे। चलो, मुग़ल तो राजे रजवाड़े थे, सेना थी उनके पास में, उसके बाद अंग्रेज़ आए, उनके पास भी थोड़ी बहुत सेना थी, वो 200 लोग थे। लेकिन अभी तो हमको सिर्फ दो गुजरातियों ने गुलाम बना रखा है। 140 करोड़ जनता को 2 गुजरातियों ने गुलाम बना के रखा है। क्या थी कहानी? कहानी इतनी थी, अंबानी से, अदानी से पैसा लो, जो पहले इन्होंने गुजरात में उनको कमा कर दिया है या कमाने का मौका दिया है, उसी में से कुछ हिस्सा लो, भारत में ऐसा प्रचार करो पैसों के माध्यम से कि इसको खरीदो, कुछ करो, और इस तरह से सत्ता पालो, फिर सत्ता से पैसा कमाओ, और फिर सत्ता पाओ, फिर सत्ता से पैसा कमाओ, फिर सत्ता पाओ। और आज इन्होंने परमानेंटली भारत पर राज करने का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, और हमारा गुलाम बनना तय है। इस पर एक इलाज है, ईवीएम से होने वाले चुनाव को पूरी जोर शोर से बहिष्कार करो। और बहिष्कार ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे रहेंगे और फिर और कोई 100-200 जाके वोट कर लेंगे, नहीं। ईवीएम पे होने वाले चुनाव का पूरी तरह से विरोध करना होगा, उसे बंद करना होगा, तभी जाके इनकी सत्ता को आप उखाड़ पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये भी असंभव है, वो इसलिए कि हम किसी न किसी पार्टी के गुलाम हैं, और पार्टी के लोग जो है वो इनके गुलाम हैं। अब अन्य पार्टियों के लोग बीजेपी के गुलाम क्यों हैं? क्योंकि वो पहले भ्रष्ट है, मतलब अन्य पार्टियों के लोग भ्रष्ट है, उनका भ्रष्टाचार है, उनके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, और वो ईडी से डरते, इसलिए ये पार्टियाँ बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकती। और ये जब तक बोलती नहीं है, हम तो सोए हैं, क्योंकि हम तो किसी न किसी पार्टी के गुलाम ही हैं। तो बहुत सारी दिक्कत है इस भारत भूमि को, इस भारत को बचाने के प्रयास करने में बहुत सारी दिक्कत है। और हम जैसी पार्टी है संयुक्त भारत पक्ष, आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग लोकल लेवल से लेकर ऊपर तक किसी से डरते हैं या तो किसी के गुलाम हैं। तो संयुक्त भारत पक्ष में हम लोग जैसे स्वच्छ प्रतिमा के लोगों को ढूंढ रहे हैं कि उनको खड़ा करेंगे, उनके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और फिर कुछ राजकीय परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ भी लोगों की नपुंसकता आड़े आती है, वो हिम्मत ही नहीं करते कि किसी अच्छे पार्टी में जाए, इनके खिलाफ चुनाव लड़े और पॉलिटिकल मतलब राजकीय परिवर्तन लाए, ऐसी ज़रूरत ही नहीं करते, बहुत डरे हुए से। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। फिर भी हम अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में हमारी ये जो
राजकीय परिवर्तन की जो तैयारी है शुरू है और हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी।